हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रश। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब इस फानी दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। उन्होंने 26 दिसंबर की रात दिल्ली स्थित एम्स में अंतिम सांस ली। वह 92 साल के थे। क्या आपको पता है कि आज़ादी से पहले मनमोहन सिंह पाकिस्तान में रहते थे और बंटवारे के दौरान उनका परिवार अमृतसर आ गया था। आपको बता दें, डॉक्टर मनमोहन सिंह न केवल भारत के प्रधानमंत्री रहे बल्कि वित्त मंत्री के रूप में भी काम उन्होंने किया था। उनके नाम पर कई उपलब्धियां हैं। जब देश 90 के दशक में बड़े आर्थिक संकट में था, तब वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने ऐसे बड़े फैसले लिए जिन्होंने जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी की तस्वीर बिल्कुल बदल दी थी। आर्थिक उदारीकरण में उनका विशेष योगदान रहा। आइए जानते हैं उनके ऐसे बड़े ऐलान जिनके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक समय ऐसा भी था जब इंडियन इकोनॉमी क्रैश हो गई थी, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो गया था। देश में महंगाई दर कंट्रोल से बाहर हो गई थी। हालात यहाँ तक खराब हो गए थे कि देश दिवालिया होने की कगार पर पहुँच गया था। उस समय केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी और आर्थिक संकट के बीच भारतीय करेंसी रुपया क्रैश हो चुका था और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ये 18% तक लुढ़क गया था। खाड़ी युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत आसमान पर पहुंच गई थी। ये ऐसा समय था जबकि भारतीय महज 6 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व बचा था, जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते के लिए ही काफ़ी था। राजकोषीय घाटा करीब 8% और चालू खाता घाटा 2.5% तक पहुंच गया था। कुल मिलाकर कहा जाए तो मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री रहते हुए लाई गई इन नीतियों और सुधारों का साफ असर इंडियन इकोनॉमी पर देखने को मिला और भारत में विदेशी निवेश के दरवाजे खुल गए। मनमोहन सिंह के कार्यकाल की अन्य बड़ी उपलब्धियों में देश में कृषि संकट को दूर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी के अलावा उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान 2013 में देश के गरीब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाना भी शामिल है।